Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज में हूं आसिफ खान। लेकिन बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भिवाड़ी के गांधी कुटीर सोसाइटी में एक विवाहिता ने रात करीब 8:30 बजे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और अपने पीछे 3.5 साल की बच्ची को छोड़ गई। आत्महत्या के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। भिवाड़ी की एक सोसाइटी गांधी कुटीर में एक विवाहिता ने रात करीब 8:30 बजे पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और अपने पीछे एक करीब 3.5 साल की बच्ची को छोड़ गई। जब सोसाइटी में मृतका का पता चला तो सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मृतका का नाम वंदना है, जिसका विवाह 29 अक्टूबर 2009 को राजगढ़ निवासी मनोज के साथ एक सामूहिक विवाह स्थल डींग में हुआ था। पुलिस ने जब विवाहिता के पति मनोज से संपर्क साधा तो उसका मोबाइल बंद जा रहा था। तभी पुलिस ने मृतका के पीहर सूचना दी तो मौके पर मृतका के पिता अशोक कुमार और मृतका का भाई अमित पहुंचा। जब पुलिस ने मृतका के पिता से पूछा तो उन्होंने बताया करीब 2 माह पहले दोनों पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ था, जिसके कारण मृतक वंदना नाराज होकर अपने पीहर चली गई। तब मनोज ने अपनी गलती मानते हुए लिखित में माफी मांगकर वंदना को घर ले आया, जिसकी करीब 3.5 साल की एक बच्ची भी है। जिस विवाहिता ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, उस महिला के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 महीना करीब 2 महीने झगड़ा चल रहा था। उसके बाद में फिर उन्होंने लिख कर लिए हमको कि भाई हम झगड़ा नहीं करूँगा मैं, भेज दो। भिवाड़ी नगर परिषद चुनाव के बाद वार्ड के सभी पार्षदों के साथ नगर विकास न्याय के सभागार में पहली बार बोर्ड मीटिंग की गई। नगर परिषद के आयुक्त एल मीणा की अध्यक्षता में हुई पहली बोर्ड मीटिंग में 45 वार्डों के पार्षदों ने आयुक्त को वार्ड समस्या से अवगत कराया, जिसमें रोड लाइटें, गंदे पानी की निकासी व सीवेज लाइन जैसी समस्या अहम रही। वहीं नगर परिषद सभापति संदीप दाइमा ने वार्ड पार्षदों की समस्या सुनी व जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रॉपर मीटिंग हुई है और हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद जो चुने गए हैं सभी का इसमें स्वागत किया है। दूसरा, जो भिवाड़ी में यूआईटी ने जो सीवर लाइन जो बिछाई है उनका कोई देने का विचार था, तो उस पर हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है अगर प्रॉपर तरीके से उसको चालू कराकर जितने गांव में अभी नई लाइनें बिछी है वो सीवर लाइन बिछवा कर अगर वो देंगे तो हम उसको ले लेंगे। दूसरा, एक लाइट का जो भी जितनी लाइट है भिवाड़ी में नगर परिषद उसकी देने की बात हुई है, उसको हमारे बोर्ड ने कह दिया कि उसको हम देंगे। विकास के जो मुद्दे हमारे जितने भी भिवाड़ी में जो कोई पीछे 5 साल में जो काम रुके हुए हैं उनको सुचारू रूप से चालू कराएंगे। आगे और भी कोई बोर्ड की मीटिंग में नहीं, वैसे भी कोई हमारे पास कोई काम आएगा, चाहे रोड लाइट का हो चाहे किसी भी तरह का, वो करेंगे। दूसरा, हमारे पिछले कार्यकाल में जो रोड बने उनके जो नालियाँ हैं वो नालियाँ नहीं बनी हुई है, तो उन नालियों का हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि प्रॉपर सबकी नालियाँ बनाएं। पार्षद साहिबानों ने ये बताया कि भाई हमारे जहाँ जहाँ रोड लाइटें नहीं है वहाँ रोड लाइटें लगवाएं, जहाँ हैंडपंप नहीं है वहाँ हैंडपंप लगवाएं, और जो पहले के रोड बने हुए हैं जहाँ नाली नहीं बनी हुई है वहाँ पर नालियाँ बनवाई जाए। इसके अलावा सुलभ शौचालय जिस वार्डों में या पार्कों में नहीं है वहाँ ये सुविधा भी उपलब्ध करवाई। हमने परिषद की ओर से ये लकड़ियाँ उपलब्ध करा रखी है, जो लकड़ियाँ गरीब आदमियों के यहाँ वितरण भी करवा रहे हैं, और रैन बसेरा बनाया हुआ है। रैन बसेरे में हम लकड़ियों का स्टॉक कर रखा है, और जहाँ जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर हम लकड़ियों की व्यवस्था ये करवाएंगे। लिए गए, उन पर विचार किया गया, तो अब संतुष्ट ना संतुष्ट तो होना जब है जब उन फैसलों पे जब प्रतिक्रिया होगी।
गुरुवार को अलवर में आयोजित म्यूजिकल नाइट में भाग लेकर लौट रहे गायक शमशेर मेहंदी भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। शमशेर मेहंदी ने बताया कि वो राजस्थान आते रहते हैं और उन्हें अलवर जिले से काफी लगाव है। गुरुवार को हुई म्यूजिकल नाइट में उनके साथ फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर भी शामिल थे। मेहंदी ने युवाओं के लिए बताया कि कई बार युवा शॉर्टकट अपनाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाते हैं, जिसका उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं अलवर शो पे आया था और वहाँ से आपके प्यार ने यहाँ बुलाया। भिवाड़ी वाले हमेशा गुजरते हैं और आप सबको एडवांस में नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं और रात का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। दोबारा आपके भिवाड़ी में हम आएंगे जब भी भिवाड़ी वाले याद करेंगे। टैलेंट की कमी कोई नहीं है, सिर्फ उनको मौके की ज़रूरत है और अच्छे बच्चे हैं जो किसी भी उम्र के हैं। कलाकार आजकल तो ये नहीं है कि जो ये 30 का हो गया, 35, 40 का, 18 से लेकर इवन बच्चे भी आर्टिस्ट हैं, तो सभी की ज़रूरत है और हमें अच्छे टैलेंट्स चाहिए भी। और बहुत जल्द हम लोग नॉर्थ इंडिया फिल्म एंड टेलीविज़न की तरफ से आप लोग के शहर में आएंगे और उसमें सबको एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं, कई बार शॉर्टकट हम लोग ले लेते हैं, रास्ते में गड्ढे मिल जाते हैं। जो रास्ता बना उसको लेके अपनी मेहनत करते रहे। और कल ही मैं शक्ति कपूर साहब के साथ बैठा था, उन्होंने एक बात कही कि उनकी बेटी जो 2 फिल्में उसकी फ्लॉप गई हैं और ये कहा खुद उन्होंने, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन लगी रही तो अब उसकी फिल्में हिट भी हो रही हैं। तो इसलिए सब बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी मेहनत में ना शॉर्टकट ना अपनाएं, ना कोई गलत रास्ता, प्रॉपर ध्यान दें अपने फिगर पे, अपने गाने पे, अपने राजस्थान से हमारा बहुत प्यार है क्योंकि राजस्थान जयपुर जो घराना है संगीत का, और मेहदी हसन साहब जैसे, सुल्तान खान, कई ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो यहाँ से पैदा हुए, बड़ा नाम दुनिया में किया है। और हम भी बहुत बारी केसरिया गाते हैं और इसलिए यहाँ के रंग में रंगने के लिए हम जरूर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। भिवाड़ी में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नाकों पर विशेष ध्यान दिया है। थाना पुलिस घर के द्वारा अपने थाने के सामने व आसपास के चिन्हित स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। वहीं थाना अधिकारी करणी सिंह ने बताया कि अपराधी रात को धुंध का फायदा उठाकर भिवाड़ी से हरियाणा सीमा में घुस जाते हैं या किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। उन्हीं की रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा नाके लगाए गए हैं। अगर हम बात करें पुलिस स्टाफ की, तो इन नाकों पर कितनी नफरी लगाकर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रत्येक थाने में, जो बड़े थाने में 5 नाके और छोटे थाने में 3 नाके बनाए गए हैं। वो इन्हीं वारदातों को रोकने के लिए नाकों की स्थापना की गई है। नाकों की चेकिंग की जाती है, जाब्ता लगाया जाता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें 24 न्यूज। स्टाइलिश कार केयर, हमारे यहाँ पर 3D मशीनों द्वारा कार की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है तथा उचित दामों पर सर्विस भी की जाती है। हमारे यहाँ पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गाड़ियों की खराबी लिफ्ट से उठाकर मैकेनिक को चेक कराना, मशीनों द्वारा एसी की गैस भरना व निकालना, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करना, कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसिंग, एक्सीडेंट गाड़ियों की रिपेयरिंग की सुविधा, गाड़ियों की वॉशिंग एंड बेकिंग सुविधा। हमारा पता है फेज 2 अपोजिट पॉल्यूशन ऑफिस नियर सेल्स टैक्स ऑफिस भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 08890635000 और 08890637000। तो याद रखिए, स्टाइलिश कार केयर। Bosch technology is the world-class technology in the world for all cars and SUVs. In Bhiwadi, Bosch means stylish car care, which is located in Phoolbaugh, Harchandpur Road, near Celtex office, opposite pollution office. हमारा जो सर्विस स्टेशन है एक मल्टी ब्रांड कार सर्विस स्टेशन है, जिसके अंदर हम Bosch कंपनी की तरफ से ऑथराइज है सारी गाड़ियों को सर्विसेज, मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो सब करने के लिए।
हमारे जो रेट्स हैं वो अदर कॉम्पिटिटर्स सर्विस स्टेशंस जो भी हैं उनसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा एक बार सेवा का मौका अवश्य। धन्यवाद। श्री पहचान गारमेंट्स की एक और नई पहचान, पूरे परिवार के लिए एक शानदार पार्टीवेयर शोरूम, जहां आपको मिलेगा बॉम्बे के गाउन, अनारकली ड्रेसेस, लेगिंग्स, कुर्ती, फ्रॉक सूट, कोट पैंट, जैकेट, बच्चों के कपड़े और बहुत सारे आइटम्स। हमारे यहाँ शेरवानी भी किराए पर मिलती है। अलवर में फिक्स रेट का एकमात्र शोरूम श्री पहचान गारमेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरतर कस्बे में शुक्रवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती का आयोजन किया गया। खैरतर कस्बे में गुरु गोविंद सिंह जयंती के महापर्व पर गुरुद्वारा सिंह सभा अगवानी से नगर कीर्तन आरंभ हुआ। खैरतर कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस अगवानी गुरुद्वारा में पहुंचा। नगर कीर्तन में सिर्फ बड़ी धूमधाम से पट्टाबाजी खेलते खेलते नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। पथ पैरों सहित सैकड़ों सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। वहीं जगह जगह स्टॉल व लंगर लगाए गए। भिवाड़ी सोना मार्ग पर रोड निर्माण के चलते हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार को भी एक ट्रक के खराब होने से काफी लंबा जाम लग गया। भिवाड़ी सोना NH71 पर पिछले कई दिनों से चल रहे सड़क निर्माण कार्य के चलते मार्ग वन वे किया हुआ है, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहता है। लोगों का कहना है कि यहां से बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए तो जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी। भिवाड़ी फूलबाग पुलिस ने इनामी आरोपी समेत 5 अपराधियों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी शिवदयाल ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग कटाल गांव की पहाड़ी पर बैठकर रानू टोर कंपनी में डकैती की योजना बना रहे हैं। मैं जाप्ते वहां जाकर देखा तो 7 लोग वहां बैठे मिले। पुलिस को देखकर 2 आरोपी कोहरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए और बाकी 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें अय्यूब पुत्र रमजान नकबजनी के मामले में थाना तिजारा से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक अलवर ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वहीं पकड़े गए अन्य आरोपियों में लोकेश पुत्र मक्खन निवासी मालाखेड़ा, राजेंद्र पुत्र रामजीलाल निवासी निठारी मालाखेड़ा, अंजुम पुत्र जान मोहम्मद निवासी बदरपुर थाना नगीना, इरशाद पुत्र हमीद मेव निवासी मालूका थाना अतीन और अय्यूब पुत्र रमजान निवासी अलावड़ा थाना रामगढ़ जिला अलवर, ये 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस को इनके पास से 2 लोडेड कट्टे व 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गए 5 आरोपी शातिर अपराधी बताए जाते हैं। वह ATM हैक व दूसरे के खाते से रुपए निकालने जैसी वारदात में शामिल है। सायंकालीन मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5-7 व्यक्ति हैं जो गठाल पहाड़ी के पीछे कुछ भिवाड़ी में इंडस्ट्री को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस पर मुखबिर की मैं जाब्ता के रेड की, इसमें 2 लोग अंधेरे के फायदे में भाग गए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अयूब है जो तिजारा थाने से वांटेड चल रहा है 1 साल से, जिसपे श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा 2000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। दूसरे अभियुक्त हैं जो लोकेश और राजेंद्र हैं, जिनके खिलाफ नकबजनी लूट के काफ़ी मामले चल रहे हैं। और 2 अभियुक्त हैं जो ATM हैक कर और लोगों के पैसे निकालने के आदी हैं। पूछताछ में ये पाया गया है और इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.